जैसा आपने हेडलाइन में ही देख लिया होगा, आज एक नहीं बल्कि दो खबरों के बारे में बात करेंगे। पहला ये है कि गरीना फ्री फायर, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर था, इनफैक्ट पर मंथ इसके 30 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हुआ करते थे। लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने इसे नेशनल सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर के बैन कर दिया था। अब ये वापसी करने वाला है। ध्यान रहे कि ये जो गेम है वो ये चाइनीज़ नहीं है, बल्कि साउथ कोरियन कंपनी एक सी नाम की कंपनी है, उसके अंतर्गत ये गेम आता है। अब इंडिया इसके फिर से रिलॉन्च होने वाला है। 5 सितंबर को ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार इसके जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे वो महेंद्र सिंह धोनी होंगे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अब क्यों ये इंडिया में रिलॉन्च हो रहा है? जाहिर सी बात है, इंडिया में इसका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है और क्या अब सरकार को दिक्कत नहीं होगी, क्या बैन नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि इस कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ एक डेटा को लेकर के, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं है, डेटा को लेकर के, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के पार्टनरशिप करी है। और कंपनी ने ये भी कहा है कि इस बार गेम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला जाएगा। क्या बदला जाएगा आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कंपनी ने कहा है कि गेमिंग के दौरान कुछ समय के ब्रेक के लिए कंपनी इनकरेज करेगी लोगों को, ताकि एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके और लोगों में एडिक्शन कम हो। इसके अलावा जो मुझे लगता है वो ये है कि जो गेम का पूरा गेम प्ले है वो पहले जैसा ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि पबजी का अगर आपने नाम सुना है तो पबजी बैन हो गया था इंडिया से, लेकिन बाद में एक नए पब्लिशर के साथ इंडिया में BGMI नाम का एक गेम आया, जिसके जो मैप्स हैं, जिसका जो गेम प्ले है कमोबेश पबजी जैसा ही है। क्योंकि कंपनी इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो सेट यूज़र बेस है वो उसी तरीके का गेम प्ले को पसंद करता है, और अगर नया कुछ उसमें दिखता है तो वो हट जाता है, दूसरे गेम की तरफ चला जाता है। इस वजह से गेम में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। दूसरी खबर यह है कि जो एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, एलॉन मस्क जिसके ओनर हैं, उन्होंने अनाउंस किया, एलॉन मस्क ने ट्विटर पे, कि एक्स पे अब कॉलिंग का फीचर मिलेगा। अब कॉलिंग के फीचर से व्हाट्सएप को डरने की जरूरत है, बिल्कुल, क्योंकि इसका जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है एलॉन मस्क के मुताबिक ये दूसरे से काफ़ी अलग होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि ये दूसरे जो कॉलिंग सर्विसेज हैं उससे अलग होगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अभी उन्होंने बताया है कि जो ट्विटर यानी एक्स से कॉलिंग होगी वो मोबाइल से होंगी, बिना फ़ोन नंबर के होंगी, ऐप से होंगी और वेब से भी होंगी। यानी आप कंप्यूटर से भी कॉलिंग कर सकते हैं और ऐप से भी कॉलिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो आप मैकबुक से भी कर सकते हैं, यानी जो एप्पल के कंप्यूटर से उससे भी कर सकते हैं, विंडोज़ से भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे ऐप्स की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, तो ये भी कॉलिंग सर्विसेज देते हैं, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है सिर्फ मोबाइल में ही लिमिटेड है। हालांकि व्हाट्सएप में अभी वेब कॉलिंग आई है, बट शुरू से ये मोबाइल फोकस रहे हैं, कंप्यूटर से इनका नहीं रहा है। और जूम को भी टक्कर दे सकती है ये जो ट्विटर की कॉलिंग है। अब सवाल ये है कि ये क्यों है, कॉलिंग आने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है? प्रॉब्लम स्पैम बढ़ सकते हैं। अब ट्विटर पे कोई किसी को भी ऐसे ही कॉल कर सकता है, लेकिन इसको अब देखना ज़रूरी है कि जो एलॉन मस्क है इसे लाते हैं तो क्या मैकेनिज्म रखते हैं कॉलिंग के लिए, क्या कोई अलग से टैब लॉन्च करते हैं, या फिर सिर्फ ट्विटर ब्लू यूज़र्स को ही कॉलिंग मिलेगा? और कॉलिंग कौन एक दूसरे को कर पाएगा, क्योंकि ट्विटर पे तो सारे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर पे प्राइवेट प्रोफाइल जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो हो सकता है कि अगर कॉलिंग का ऑप्शन दें तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑप्शन मिलेगा एक दूसरे को कॉल करने का जिन लोगों ने एक दूसरे को फॉलो कर रखा होगा, अदरवाइज कॉलिंग का फीचर नहीं मिलेगा। तो ये अभी स्पेकुलेशंस हैं कि कैसा फीचर होगा, क्या होगा, ये हम तभी बता पाएंगे जब ये फीचर रोल आउट हो जाएंगे, और कोई कंपनी ने भी टाइमलाइन नहीं बताया है कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा। तो दो बड़ी चीजें हैं, गरीना फ्री फायर की वापसी और एक्स में कॉलिंग का फीचर।